नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका चैनल BMLF। कल हमने बहुत ही दुखी होकर और संवेदना के साथ एक ऐसी घटना जो कश्मीर में घटी उस पर हमने कल अपना एक वीडियो अपलोड किया और उसमें हमने सरकार से मांगा, डिमांड किया एक्शन का, और जो एक्शन आतंकवादियों ने किया है उस पे रिएक्शन का। और हमारे भारत सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लिया है। तो व्यूअर्स, क्या है वो एक्शन? आखिर भारत सरकार किस तरीके से इस आतंकवादी गतिविधि का जवाब दे रही है पाकिस्तान को? क्योंकि ये अब सच छुपा हुआ नहीं है कि जो आतंकवादी घटना घटी है कश्मीर में, वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे। और इस तरह से अनगिनत घटनाएं पाकिस्तान लगातार करता आया है भारत के खिलाफ। और इस बार 1965 जैसा नहीं, 1971 जैसा भी नहीं, 1993 मुंबई हमले जैसा भी नहीं, 2001 संसद हमले जैसा भी नहीं, 2019 पुलवामा घटना जैसा भी जवाब भारत सरकार नहीं देते हुए इससे भी कहीं बड़ा एक्शन इस बार भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रही है और कर रही है, और इसका फैसला लिया जा चुका है। और ये फैसला है सिंधु जल समझौता तोड़ने का, इंडस वाटर ट्रीटी। इसको आज से ही इस पर पूर्ण विराम लगा देगा। इसे दूसरी भाषा में कहे तो वाटर स्ट्राइक का नाम दिया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के पानी के सप्लाई को ही बंद कर दिया। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? गोली का जवाब गोली से क्यों नहीं, खून का जवाब खून से क्यों नहीं? तो समझने वाली बात है दोस्त कि इस बार जो ये फैसला लिया है भारत सरकार ने वाटर स्ट्राइक का, ये आप समझिए कि 1965 में भी नहीं ले पाई, 1971 में भी नहीं ले पाई, और अनगिनत ऐसे मौके जब जब पाकिस्तान ने अटैक किया और भारत ने कोई ना कोई रिएक्शन किया और एक्शन के बदले रिएक्शन दिया, पर फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी को स्टॉप नहीं किया, उसको भंग नहीं किया। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान को मिलता था, उस पानी को, उस बांध को, जिस बांध की मदद से मिलता था, उसको रोकने का फैसला लिया गया है। इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ जाएगी। आप समझिए किस तरीके का पाकिस्तान पे इफेक्ट होने वाला है भारत सरकार के इस फैसले का। खेती हो, नौकरी हो, बिजली हो, सब कुछ ठप पड़ जाएगा पाकिस्तान में। लोग जाने के लिए तरसेंगे। इस बार जो पहलगाम में, कश्मीर में जो घटना घटी, वो अंत बिंदु है जहां बर्दाश्त की सीमा खत्म हो। भारत सरकार ने तुरंत यह फैसला लिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं, सबका वीजा इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाता है। जितने भी बड़े से बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग पाकिस्तान के भारत में हो, दूतावास में हो, भारत का दूतावास जो पाकिस्तान में है वहां से वापस बुलाए गए हैं और यहां से वापस भेजे गए हैं। अब कोई संबंध दोनों देश में नहीं रहेगा, किसी भी किस्म की बातचीत ही नहीं होगी। और इस कदम से यह तो जरूर तय हो गया है कि आपको उचित जवाब मिलेगा। आप लगातार एक ही चीज को नहीं कर सकते। सभ्य भाषा में अगर कहा जाए पाकिस्तान को, तो अब हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, और अब तुम करो खेती, अब तुम निकालो बिजली, और अब तुम दो नौकरियां अपने देशवासियों को। इतनी आसानी से पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी इतनी आसानी से
हमारे यहां देश के अलग अलग कोने से गए हुए लोग कश्मीर में कोई अपनी छुट्टियां बिताने गया है, कोई हनीमून पर गया है, बाल बच्चे के साथ गया है और वहां पर एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। शर्मनाक, शर्मनाक, और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता मानवता के लिए। इसके समर्थन में हम देशवासियों को और आपको और हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए और इस फैसले का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार आगे भी मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही है हाई लेवल पर। और क्या एक्शंस हो सकते हैं, और चीजों पर भी विचार चल रहा है। यही नहीं रुकेगा ये मामला, पर अभी तक का, इस वक्त तक का, जब तक जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक का अपडेट है। और भारत सरकार का ये फैसला, ये नहीं कहता मैं कि पाकिस्तान आज से ही बर्बाद हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पानी आज से ही सूख जाएगा, कुछ तो पानी है उनके पास। ये जो वाटर स्ट्राइक हुआ है, इस वाटर स्ट्राइक का एक लंबा इफेक्ट होगा। आप समझिए, पूरा देश बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान जैसा देश बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। हमारा ये जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि आपको तोड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपकी जड़ को खत्म कर दिया जाएगा। ये फैसला लिया है भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इस बार। और ये होगी उन लोगों को, के परिवार को और उन सभी की शहादत जो कश्मीर में हुई, उनको भारत सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है भारत सरकार, जिसका हम और आप सभी स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।